दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में आई मूवी NH10 को, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मीरा और उसके हस्बैंड अर्जुन को देखते हैं, जो किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। रात काफी हो चुकी थी और मीरा घर जाना चाहती थी, इसीलिए वो अर्जुन को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। अर्जुन के फ्रेंड्स अर्जुन को वहीं रोकने की जिद करते हैं और इसी वजह से अर्जुन वहीं रुक जाता है और मीरा अकेले ही वहाँ से घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अकेला देखकर दो लोग उसकी गाड़ी को स्टॉप करते हैं और आगे जाकर वो उसकी कार को रोककर उस पर अटैक कर देते हैं। ये लोग आम लुटेरे थे जो राह चलते को अपना शिकार बनाया करते थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, मीरा एक्सेलरेटर को जोर से प्रेस करती है और किस्मत से वो वहाँ से बच निकलती है। नेक्स्ट डे मीरा और अर्जुन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ का पुलिसमैन कुछ अजीब आदमी था। वो अर्जुन को ही सुनाने लगता है क्योंकि उसने मीरा को अकेले जो जाने दिया था, और तो और उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सारी गलती मीरा की ही मानता हो। अर्जुन और मीरा अब घर आ जाते हैं। जो कुछ कल रात को हुआ था, मीरा उसको लेकर बहुत अपसेट थी क्योंकि 2 दिन बाद मीरा का बर्थडे था। तो अर्जुन डिसाइड करता है कि वो मीरा को लेके एक प्राइवेट विला में जाएगा और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों 2 दिन बाद एक ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सब कुछ सही चल रहा था कि अर्जुन को रियलाइज होता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं शायद वो रास्ता गलत है। अर्जुन गाड़ी रोककर कुछ लोगों से रास्ता पूछने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो रास्ता बिल्कुल सही है और इसी के साथ वो दोबारा चल पड़ते हैं। मीरा नोटिस करती है कि वहाँ पर एक आदमी लगातार उनकी गाड़ी को घूरे जा रहा था। शाम को वो दोनों कुछ खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। मीरा अभी भी उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी जो उनकी गाड़ी को घूर रहा था। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मीरा बाथरूम की ओर जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उससे मदद मांगती है। वो लड़की लिटरली उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, बट मीरा उसे इग्नोर करके वापस चली जाती है। और इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बड़ा सा सीन क्रिएट हो जाता है। दरअसल जो लड़की मीरा से हेल्प मांग रही थी उसका नाम पिंकी था, जिसने अपने दोस्त मुकेश के साथ भागकर शादी कर ली थी और इसी वजह से अब पिंकी के फैमिली मेंबर्स उन दोनों की जान के पीछे पड़े थे। वहाँ पे सरेआम पिंकी और मुकेश को जानवरों की तरह पीटा जा रहा था और सभी लोग चुपचाप देख रहे थे। अर्जुन हिम्मत करके उन गुंडों को शांति से निपटने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी अर्जुन को ही थप्पड़ मार देता है और अपनी बहन पिंकी को लेकर और उसके हस्बैंड मुकेश को गाड़ी में धकेल कर ले जाता है। यहाँ पर एज ऑडियंस हमें समझ में आता है कि उन गुंडों का लीडर पिंकी का ही भाई था। सबके सामने अर्जुन को थप्पड़ पड़ा था जिससे उसका ईगो हर्ट हो गया था, इसीलिए वो अपने बैग में से गन निकालता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। मीरा कॉन्टिन्यूसली उसे रोक रही थी, बट अर्जुन उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो मीरा की एक नहीं सुनता। आगे जाकर मीरा और अर्जुन एक कच्चे रास्ते पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो उसी वैन को देखते हैं जिसमें वो गुंडे पिंकी और मुकेश को लेकर आए थे। अर्जुन मीरा को गाड़ी में ही बैठे रहने को कहता है और अपने साथ गन लेकर बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा की गाड़ी के पास एक आदमी आता है। वो आदमी दिमाग से बिल्कुल बच्चा था, यानी कि वो मेंटली अनफिट था। मीरा उससे पूछती है कि क्या उसने किसी आदमी को वहाँ से जाते हुए देखा है। तब वो आदमी मीरा को एक डायरेक्शन की ओर पॉइंट करके बताता है कि उसने एक आदमी को उस साइड जाते हुए देखा है और उसके पास गन भी थी। इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जिसे झाड़ियों के पीछे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो लोग पिंकी और मुकेश को जानवरों की तरह मार रहे थे। पिंकी अपने भाई से बार बार जान की भीख मांग रही थी, पर उसका भाई सतबीर उन्हें माफ करने को कतई तैयार नहीं था। उसके बाद वो गुंडे लोग लोहे की रोड के साथ मुकेश की दोनों टांगे तोड़कर उसे मार डालते हैं। पिंकी को भी मार मार कर अधमरा करने के बाद जब वो नहीं मरती तो उसे जहर पिला देते हैं। अर्जुन जो थोड़ी दूर से ये सब देख रहा था, ये देखकर उसका जोश ठंडा हो जाता है। इसी के साथ वो दबे पाव वहाँ से वापस भाग जाता है। रास्ते में उसे मीरा मिल जाती है जो उसी को ढूंढने के लिए गाड़ी से बाहर आई हुई थी। तो अर्जुन उसे सब कुछ बताता है और वो दोनों जितना तेजी से भाग सकते थे उतना तेज भागते हैं। वो गाड़ी के पास पहुँचे ही थे कि वो पागल आदमी उनको रोक लेता है। अर्जुन उसे शूट करने ही वाला था कि मीरा उसे रोक लेती है। इतने में ही पीछे से सतबीर और उसके आदमी आकर अर्जुन के सिर पर जोरदार रोड दे मारते हैं और अर्जुन वहीं बेसुध हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन को होश आ गया है। सतबीर उसके सामने ही बैठा है और मीरा उसकी साइड में है। मीरा बार बार सतबीर से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उन्हें जाने दे। सतबीर को उसकी बात से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पहले अपनी बहन पिंकी के पास जाता है जिसमें अभी भी कुछ जान बाकी थी। वो सतबीर से अभी भी उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, पर सतबीर उसे शूट कर देता है।
और इसी के साथ पिंकी भी मारी जाती है। वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वो मीरा और अर्जुन को भी खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो पिंकी और मुकेश की डेड बॉडीज के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। मीरा और अर्जुन जो ये सब साइड में बैठ के देख रहे थे, वो समझ गए थे कि आज वो नहीं बचने वाले। लेकिन तभी वो पागल आदमी मीरा के पास जाता है और उसे एक फूल देता है। अर्जुन मीरा से कहता है कि वो फूल ले ले। इसी बीच वो नोटिस करता है कि उस पागल के पास अर्जुन की गन थी। अर्जुन मीरा से कहता है कि वो उस पागल आदमी से गन मांग ले, लेकिन जब मीरा उससे गन मांगती है तो वो पागल आदमी कहता है कि उसे गाड़ी चाहिए। इसलिए मीरा को मजबूरन उसे कार की चाबी देनी पड़ती है और इसी के साथ अब उनके पास गन आ जाती है। गन मिलते ही अर्जुन उस पागल आदमी पर पॉइंट कर देता है और उससे गाड़ी की चाबी वापस मांगता है, लेकिन वो आदमी चाबी देने को तैयार नहीं था। सतबीर उस लड़के को कहता है कि वो चाबी दे दे, बदले में वो लोग उसे नई गाड़ियां दिलवाएंगे, लेकिन वो लड़का फिर भी चाबी देने को तैयार नहीं था। अर्जुन उससे चाबी लेने के लिए छीना झपटी करने लगता है और इसी बीच पागल लड़के को गोली लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। अर्जुन और मीरा बिना चाबी के ही वहाँ से भाग जाते हैं और सतबीर के आदमी उनका पीछा करते हैं। मीरा और अर्जुन भागकर अपनी कार के पास पहुँचते हैं। अर्जुन कार के शीशे से अपना मोबाइल निकालने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो अपना फोन निकाल पाता वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अर्जुन और मीरा को भागना पड़ता है। भागते भागते मीरा और अर्जुन अब हाईवे के पास पहुँच गए थे और वो लोग अब भी उनका पीछा कर रहे थे। अर्जुन बंदूक की नोक पर उन गुंडों को रोके हुए था और मीरा रोड पर गाड़ियों से हेल्प मांग रही थी, पर मदद तो दूर की बात, कोई गाड़ी वहाँ पर रुकती भी नहीं थी। इतने में ही सतबीर और उसका दोस्त अपनी जीप लेके आ जाता है। अर्जुन उन्हें शूट कर देता है, लेकिन एक भी गोली उन्हें नहीं लगती और इसी वजह से उनकी आधी से ज्यादा गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। मीरा और अर्जुन के पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो दोनों आगे जाकर अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। मीरा बचते बचाते हुए एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और वो उन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ वो वापस उसी डायरेक्शन में भागती है जहाँ से वो आई थी और वहीं पर उसे अर्जुन मिलता है और वो दोनों एक साथ कोई छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। इतने में ही वहाँ सतबीर का एक आदमी आ जाता है और अर्जुन के पाँव में एक धारदार चाकू दे मारता है। मीरा अर्जुन के हाथ से गन लेती है और उस आदमी को शूट कर देती है। उसके बाद वो अर्जुन के पैर से चाकू निकालती है और खून को बहने से रोकने के लिए वो उसके पैर पर एक बेल्ट बांध देती है और इसके बाद वो अर्जुन को लेके वहाँ से चली जाती है। वो अर्जुन को रेलवे के पुल के नीचे लेटा देती है। जैसे तैसे वो उसे होश में लेकर आती है और उसे कहती है कि वो किसी की मदद लेने के लिए जा रही है, क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन थी तो वहाँ पर आसपास रेलवे स्टेशन जरूर होगा। इसी के साथ वो अर्जुन को अपनी जैकेट उठा देती है और उसे गन देकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ही मीरा को एक पुलिस स्टेशन का बोर्ड दिखाई देता है और वो तेजी से बोर्ड की डायरेक्शन में भागती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर वो एक हवलदार से मिलती है जो मीरा की बात फोन के थ्रू अपने ऑफिसर से कराता है। मीरा ऑफिसर से बात करती है और उसे बताती है कि उसके और उसके हस्बैंड के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। साथ ही वो बताती है कि एक लड़की और लड़के को वो लोग ऑलरेडी मार चुके हैं। उसके बात सुनकर हवलदार समझ जाता है कि ये जरूर पिंकी और मुकेश की बात कर रही है, तो वो फटाफट से मीरा के हाथ से फोन छीनकर काट देता है और मीरा को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। मीरा बाहर एक साइकिल पड़ा हुआ देखती है और उसे उठाकर मदद की तलाश में निकल पड़ती है। आगे जाकर वो एक पुलिस जीप को देखती है जिसमें वही ऑफिसर बैठा था जिससे मीरा की फोन पर बात हुई थी। मीरा उसे बताती है कि उसका पति रेलवे ब्रिज के नीचे घायल हुआ पड़ा है और वो दोनों तेजी से उसी डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं। मीरा और ऑफिसर के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और बातों ही बातों में ऑफिसर पिंकी और मुकेश का जिक्र कर देता है। मीरा ने उसे मुकेश और पिंकी का नाम बताया ही नहीं था, तो फिर ऑफिसर को कैसे पता चला कि उन गुंडों ने पिंकी और एक मुकेश नाम के लड़के को मारा है। यही चीज मीरा को हिंट दे देती है कि वो ऑफिसर भी सतबीर का ही साथी है। लेकिन वो ऑफिसर भी काफी चालाक था। वो जान गया था कि मीरा ने उसकी गलती पकड़ ली है, इसीलिए वो मीरा को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पीछे से सतबीर और उसके गुंडे आ जाते हैं। मीरा ऑफिसर की पॉकेट में से पेन निकालकर उसके गले में उतार देती है। गाड़ी की खिड़की खोलकर वो उसे बाहर फेंक देती है और वहाँ से फरार हो जाती है और वहीं सतबीर और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। मीरा जैसे तैसे बचते बचाते आगे निकल जाती है, लेकिन ढलानों के पास जाकर उसकी गाड़ी पलट जाती है। जैसे ही सतबीर वहाँ देखने आता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और इसी से वो अंदाजा लगा पाते हैं कि मीरा गाड़ी के एक्सीडेंट से पहले उसमें थी ही नहीं, बल्कि वो तो पीछे ही कहीं कूद गई थी। लेकिन जैसा उन्हें लग रहा था वैसा था नहीं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि उनमें से एक की नजर एक ढलान पर पड़ती है जिससे चिपक कर मीरा उनकी आंखों के सामने ही छिपी हुई थी। मीरा अब अपनी पूरी ताकत लगा देती है और ढलानों के ऊपर चढ़ जाती है। वो लोग उस पर पत्थर बरसाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बच निकलने में कामयाब हो जाती है। सतबीर और उसके साथी जल्दबाजी में एक मेंबर को
वहीं छोड़ जाते हैं और मीरा को ढूंढने के लिए फरार हो जाते हैं। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सतबीर का मामा था। एक तरफ वो लोग मीरा को ढूंढ रहे थे तो दूसरी तरफ मीरा पास ही के एक मजदूर के घर में मदद मांगती है। मजदूर और उसकी पत्नी मीरा को अगले ही गांव के सरपंच से मदद लेने की सलाह देते हैं। मीरा जैसे तैसे गांव तक पहुंचती है और दूसरी तरफ सतबीर और उसके आदमी रेलवे ब्रिज के पास अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मीरा गांव के घरों के दरवाजे खटखटाती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। दरअसल गांव में आज एक प्रोग्राम था। मीरा भी उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर सभी इकट्ठा हुए थे। वहां मीरा को एक बच्चा मिलता है जो उसे सरपंच के पास ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़ी औरत और उसकी डॉटर इन लॉ को दिखाया जाता है। ये बूढ़ी औरत ही गाँव की सरपंच थी और इसे ठीक से सुना ही नहीं देता था। मीरा सरपंच के घर पहुँचती है और सरपंच से मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीरा को होश आता है वो सरपंच को सब कुछ बताती है कि कैसे पिंकी नाम की लड़की और मुकेश नाम के लड़के को कुछ सिरफिरों ने मार डाला है और अब वही लोग उसके और उसके हस्बैंड के जान के पीछे पड़े हैं। क्योंकि सरपंच ने अपने कान में मशीन नहीं लगाई थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी डॉटर इन लॉ को कहती है कि वो उसकी कान की मशीन ला के दे, लेकिन न जाने क्यों उसकी डॉटर इन लॉ झूठ बोल देती है कि उसकी मशीन नहीं मिली, जबकि मशीन उसके हाथ में ही थी। सरपंच ये देखकर तिल मिला जाती है और वहीं पर अपनी डॉटर इन लॉ को चमाट मार देती है। वो उससे अपने कान की मशीन छीनकर पहन लेती है और मीरा उसे दोबारा सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर सरपंच जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है और मीरा के साथ साथ उसकी डॉटर इन लॉ को भी कमरे में बंद कर देती है। तभी मीरा की नजर पास में रखे सामान पर पड़ती है जिसमें पिंकी की तस्वीर रखी थी। यहाँ पे हमें एज ऑडियंस समझ में आता है कि पिंकी और सतबीर दोनों सरपंच के ही बेटे थे और अपनी बेटी के मर्डर में सरपंच खुद शामिल थी। इसी के साथ सतबीर घर पहुंच जाता है और आते ही मीरा पर वो कहर बनकर बरसता है। वो लोग मीरा को बेरहमी से मारते हैं और जबकि सरपंच पास में ही बैठकर सारा नजारा अपनी आंखों से देखती है। अब सरपंच भी बीच में कूद पड़ती है और वो सभी लोग मिलकर मीरा को मारते हैं। मीरा मौका देखते ही सरपंच के हाथ पर काट लेती है और उसके पोते को उठाकर उसके सामने जो कुई थी उस पर चढ़ जाती है। वो सबको धमकी देती है कि अगर वो सब कमरे में नहीं गए तो वो बच्चे को कुएं में फेंक देगी। सभी को मजबूरन मीरा की बात माननी पड़ती है और सब वैसा ही करते हैं जैसा वो कहती है। मीरा सबको कमरे में लॉक करवाकर वहाँ से चाबी लेकर भाग जाती है और इसमें सतबीर की वाइफ यानी सरपंच की डॉटर इन लॉ उसकी हेल्प करती है। मीरा अब गाड़ी लेके अर्जुन के पास जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो और उसका हस्बैंड बच जाएंगे और वो खुशी के मारे पागलों की तरह हंसते हुए जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी में पड़ी जैकेट पर पड़ती है जो उसने आते वक्त अर्जुन को पहनाई थी। वो ये देखकर एकदम डर जाती है और भागकर अर्जुन से मिलने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर अर्जुन नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल बेसुध होकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सतबीर और उसका भाई और मामा मीरा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और अब की बार मीरा उनको शिकार करने के लिए उनके घर के बाहर बैठी है। उनको बाहर आता देख वो अपनी सीट बेल्ट लगाती है और गाड़ी को सीधा मामा के ऊपर चढ़ा देती है और उसे वहीं रोक कर खत्म कर देती है। इससे पहले कि सतबीर और भाई कुछ कर पाते वो उनके पीछे गाड़ी दौड़ा देती है और उनको सारे गाँव की गलियों में दौड़ाती है। भाई जैसे ही सतबीर से अलग होता है मीरा उसके इंतजाम की तैयारी कर देती है। वो मामा की तरह उसको तब तक रोनती है जब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। मीरा नोटिस करती है कि सतबीर वहाँ आ रहा था तो वो गाड़ी से निकलती है और साइड में पड़ी रोड उठा लेती है और जैसे ही सतबीर वहाँ आता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर रोड की बरसात कर देती है, जिस वजह से सतबीर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मीरा ठीक उसी तरह तमाशा देखती है जिस तरह सरपंच और सतबीर की पूरी फैमिली देख रही थी। वो सतबीर को पोक करने के लिए पास ही में पड़ी सिगरेट जला लेती है और सतबीर के खड़े होने का वेट करती है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो उसे हमेशा के लिए लेटा देती है और उसकी लाश को अंधाधुंध रोड से तब तक मारती है जब तक उसकी आंख ठंडी नहीं हो जाती। और इसी के साथ अब सरपंच भी वहाँ जाती है। वो अपने फैमिली मेंबर्स को मरा हुआ देखकर शोक हो जाती है। वो मीरा को कहती है कि पिंकी उसकी बेटी थी, उसे उसके साथ जो करना था सो करना था। इस पर मीरा जवाब देती है कि उसे जो करना था वो करना था और इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है और वो काली रात भी खत्म होने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।